नीट 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही होगा क्योंकि नीट का एग्जाम है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक रॉक है यहाँ पे, इसका मास हमको पता नहीं है, इसका एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होके 3 पार्ट में टूटती है, एक पीस यहाँ पे 2 kg का, एक पीस यहाँ पे 1 kg का, ये दोनों एकदम परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ये वाला 2 kg का पीस 8 की स्पीड से, 1 kg का पीस 12 की स्पीड से मूव करता है। तो तीसरा पीस इधर कहीं मूव करेगा, क्यों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट से। रीजन क्या है? एक्सप्लोजन क्या है? इंटरनल फोर्सेस लगाता है एक्सप्लोजन, यानी कि इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगा, जो भी अंदर धक्का मुक्की हुई इंटरनल फोर्सेस के कारण हुई, जो एक्सप्लोजन हुआ एक इधर एक इधर इधर भागा, ये इंटरनल फोर्सेस को अगर समेशन करोगे वेक्टर फॉर्म में तो क्या आंसर आएगा? जीरो ही आएगा। तो इंटरनल फोर्सेस का समेशन जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं है, तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होता है। अब देखो ये जो तीसरा पार्ट यहां पे आया, इसकी स्पीड 4 दी है, इसका मास निकालना है आपको, और वो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसका 2 तरीके हो सकते हैं, या तो स्पीड की फॉर्म में, स्पीड नहीं, दोबारा से इसका डायग्राम बनाता हूं, वेलोसिटी की फॉर्म में लेते हैं, मोमेंटम की फॉर्म में। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका भी वेक्टर एडिशन वेक्टर रिजल्टेंट निकलते हैं। ठीक है, तो ये 1 kg का है, 12 है, 12 इंटू 1 है ना, m इंटू वी किया, तो इसका मोमेंटम कितना आ गया यहाँ पे? 12 kg मीटर पर सेकंड आ गया। दूसरा पार्टिकल ये है 2 kg वाला, ये इस तरफ गया, इसका मोमेंटम कितना है? 2 इंटू 8 दैट इज 16 kg मीटर पर सेकंड आ गया। इतनी बात बन रही है। तीसरे वाले का मोमेंटम, इन दोनों के मोमेंटम, इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करना चाहिए, बट अब हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, देखते हैं 12 और 16, इसका अगर हम वेक्टर रिजल्टेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा P डैश ले लेता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, नेट मोमेंटम इन दोनों के कारण जो सिस्टम को मोमेंटम आ रहा है वो कितना है? P डैश, वो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है, स्क्वायर उसके बीच में cos 90 जीरो हो जाता है, तो बचेगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, इसको आप करोगे 144 256 400, आंसर आपका आएगा 20। तो यानी कि 12 और 16 के बदले एक नेट मोमेंटम आ गया 20 kg मीटर पर सेकंड का, जो इन दोनों का रिजल्टेंट ही है। अब सवाल है कि किस एंगल पे आएगा, अपने को जरूरत ही नहीं है एंगल निकालने की, यहां पे यही मुद्दा है। वैसे तो आप निकाल सकते हो, अगर आप वेक्टर की प्रैक्टिस करते हो तो 3 का रेशियो 3:4 का रेशियो है, तो ये एंगल 37 53 वाले आएंगे, पता ना आपको, आपको वो पता होगा, आपको बता भी देता हूं मैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5 दिया है, तो 4 के सामने वाला एंगल 53, 3 के सामने वाला अप्रोक्सीमेटली 37 ले लेते हैं हम जल्दी, और 5 के सामने वाला 90, ये रहता है। तो यहाँ पे भी 37 50 वाला रेशियो एंगल का, बट एंगल की जरूरत नहीं है ना अपने को। नेट मोमेंटम कितना है इन दोनों के कारण? 20, इसके एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होना चाहिए, इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये वाला पार्टिकल क्या होगा? कौन सा? मास m का, जिसकी स्पीड 4 दे रखी है, यानी कि 4 इंटू m 20 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में क्या कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम का। एक्सप्लोजन से पहले, बिफोर एक्सप्लोजन, सिस्टम का मोमेंटम कितना था? जीरो था। अगर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में भी निकालें तो भी सब कुछ जीरो था, क्योंकि यहां पे जस्ट रॉक को रखा हुआ था। एक्सप्लोजन के बाद, आफ्टर एक्सप्लोजन भी, इसको इनिशियल ले लेता हूं, बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल, अब फाइनल कितना होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दो के कारण जितना होगा मोमेंटम, जो कि 20 निकाला मैंने, उसके एग्जैक्टली अपोजिट इसका होना चाहिए, ताकि कैंसिल आउट होकर मामला क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो 4 इंटू एम, ध्यान से समझना, 4 इंटू एम इक्वल टू 20, एम आपको पता लगी गया 5 kg आंसर है, और 5 kg ये वाला ऑप्शन होगा आपका। 1 मिनट पे हो सकता है क्वेश्चन, एंगल निकालने नहीं बैठना, मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपल सी, आपको यहाँ पे एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, 2 का रिजल्टेंट निकाला, हाँ अगर पूछता किस एंगल पे है तो जहां जरूरत पड़े वहां, यहाँ जरूरत नहीं है, तो यही आपका टाइम बचता है, क्योंकि एंगल निकालोगे 15-20 सेकंड और खा जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बस एक चीज का ध्यान रखना, ट्रिक कह सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन में किस चीज का ध्यान रखना है, कहाँ इसको लंबा नहीं करना, बस यही गेम था कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इसको इक्वल कर दो, बस इस डायग्राम में बात सारी बन जाती है। ये और ये सब और ये सब और ये सब और ये सब तो आपको थ्योरी पार्ट रिवाइज कराने के लिए और समझाने के लिए था, सोचा कि क्वेश्चन के साथ साथ बता दूं आपको।
चलिए